मैं प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी मोड़चकर महाराष्ट्र के परभनी जिले से हूँ। आप सभी को नमस्कार। मैं स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ से संलग्नित करमेश्वर होलकर महाविद्यालय सोनपेट जिला परभणी के हिंदी विभाग के अंतर्गत कार्यरत हूँ। आप सभी का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर और गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम ऑनलाइन समर स्कूल 19 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 तक मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं अपने विषय की ओर मुड़ता हूं। तो स्वाभाविकता ही मैंने अभी पहले थोड़े से या अल्प से परिचय के अंतर्गत मैंने कह दिया है कि मेरा विषय हिंदी है और हिंदी होने की वजह से शायद मध्यकाल के अंतर्गत की जो स्थिति थी और आज वर्तमान समय के अंतर्गत की जो स्थिति है उसी स्थिति को लेकर एक ऐसी विचारधारा को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। वो विचारधारा संत रैदास जी की है और संत रैदास जी के विचारों से प्रभावित होकर मैंने थोड़ा सा उन विचारों को पुनरावृत्त या पुनश्च व्यक्त करने की यहाँ पे कोशिश की है। सो हम देखने की कोशिश करेंगे। जो मेरा विषय है वह संत रैदास जी के सामाजिक या अनमोल विचार है। संत रैदास जी का जन्म ऐसे समय के अंतर्गत हुआ है जिस वक्त समाज में दीन दलित पर अन्याय और अत्याचार हो रहे थे। हिंदू समाज में जातीयता, वर्ग संघर्ष, वर्ण रूढ़िवादिता, पुरोहितवाद, अस्पृश्यतावाद ये सब कुछ बढ़ता चला जा रहा था और ऐसे समय के अंतर्गत मानवता की रक्षा करने के लिए चवर वंश के अंतर्गत संत रैदास जी का जन्म काशी के पास गोवर्धनपुर नामक गांव के अंतर्गत हुआ है। किंतु इस जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के अंतर्गत एक मत नहीं है। उनके पिता के नाम को लेकर एक मत नहीं है। उनका पिता का नाम शायद एक जगह पर हमें पढ़ने के लिए या सुनने के लिए मिलता है कि रघुराम है, दूसरी जगह पर रघुनंदन है और माता का नाम भी रघुरानी है। शायद इन्हीं माता पिता के नाम या उसके पारिवारिक जीवन को लेकर जब हम विचार करते हैं तो उन पारिवारिक जीवन के अंतर्गत उनकी पत्नी का नाम लोनाबाई था। कुछ जगहों पर उनकी माता का नाम रघुरानी के साथ साथ शायद मुझे लगता है कि कर्मा देवी तक हमें मिलता है। ये बात कहीं अलग है कि उनके सामाजिक विचार जो है वो सामाजिक विचार या अनमोल विचार जो है बहुत बढ़िया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है उनकी कि संपूर्ण भारत के अंतर्गत उन्होंने भ्रमण किया है और भ्रमण करते वक्त उन्होंने ये देखा है कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत या प्रत्येक स्टेट के अंतर्गत उन्हें अलग अलग प्रकार से उनके नामों को उच्चारित करने का काम वहां की जनता ने किया है। पंजाब के अंतर्गत हम प्रथमता देखते, पंजाब राज्य के अंतर्गत रैदास या रोहिदास, हिंदी में रैदास रविदास, राजस्थानी में रोहिदास, बंगाली में रुईदास, मराठी में रोहिदास के उच्चारण से हमें पता चलता है कि संत रविदास या रोहिदास मध्यकाल के अंतर्गत के एक अच्छे निम्न जातियों के अंतर्गत जन्म लिए हुए संत थे। उनका प्रभाव, उनकी नैतिकता, उनकी बुद्धिमत्ता से संपूर्ण भारत में उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करते वक्त शायद उनके जो अनमोल ऐसे विचार हमें पढ़ने के लिए सुनने के लिए मिलते हैं उनकी बुद्धिमत्ता से पता चलता है। जब वे 12 साल के थे तब उनके ऊपर आध्यात्मिक साधु संतों का प्रभाव रहा और वह भी 12 साल के अंतर्गत ही साधु संतों के आकर्षित हुए हैं और तब से लेकर उन्होंने समाज के अंतर्गत फैली हुई जो जर्जरता है, बर्बरता है या
समाज में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ने का काम उन्होंने किया है। गुरु रविदास को अन्य संतों ने भी उनकी प्रतिमा, उनकी प्रतिभा, उनका ज्ञान, उनका कार्य, इनका वर्णन बहुत बारीकी से किया है। वे एक जगह पर कहते हैं कि दुनिया की सभी मानव जाति एक है, सभी की हड्डियां एक है, सभी का मांस एक है, चाम एक है, निर्मित एक जगह पर से है, तो मानव मानव में आपस में ये ऊंच नीच के भेद क्यों है? न अल्लाह मंदिर में है, न मस्जिद में है, न ईश्वर मंदिर में है, राम रहीम एक ही है। मंदिर और मस्जिद में नतमस्तक होने की हमें आवश्यकता नहीं है, वह सर्वव्यापक है। इसी प्रकार के विचारों को हमें उनके पदों, उनके दोहों के अंतर्गत देखना है। तो उनके दोहे जो है ईश्वर की सर्वव्यापकता को लेकर, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि एक नजर सु सबको देख, सृष्टि का सृजनहारा, सब घट व्यापक अलख निरंजन कह रविदास विचारा। इस दोहे के अंतर्गत शायद की सामाजिकता हमें दिखाई देती है, ईश्वर की दृष्टि दिखाई देती है, निर्मिति दिखाई देती है सृष्टि की, मनुष्य के आंतरिक घट को देखने का भी काम उन्होंने किया है और अपनी अमृतवाणी से किया है। संत रविदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी रचनाओं में लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग हुआ है, जिसका मानव धर्म पर और समाज पर अमिट प्रभाव पड़ता है। मधुर एवं समझ वाणी से संत रविदास जी भारतीय धर्म शाखाओं के माध्यम मध्य सेतु बन चुके हैं। बचपन से ही रविदास जी का झुकाव संत मत की ओर था। उन्होंने समाज में फैली हुई छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, जर्जरता की भावनाओं को दूर रखने का महत्वपूर्ण संदेश अपने दोहों के द्वारा दिया है। रविदास जी को ऊंच नीच और ईश्वर के नाम पर परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश हमें उनके पदों के अंतर्गत मिलता है। उनका मानना है कि रामकृष्ण करीम आदि सब एक ही है, परमेश्वर की ये विविध नाम है। वे समानता के पक्षधर होने के नाते कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में समानता की कामना मुझे अपेक्षित है। उनकी नजरों में सबकी सब एक समानता है। इस विचार से संत रविदास जी प्रभु के दरबार में सभी को समान मानते हैं। प्रभु भी व्यक्ति के लिए कम अधिक नहीं है, यह सोचते भी नहीं है। प्रस्तुत दोहे में संत रविदास जी ने जात पात के विरोध में विचार व्यक्त करते हुए कहा है, हमारी सृष्टि का निर्माता तो एक ही है, सबको एक ही नजर से देखता है, उसकी नजर किसी की और कम अधिक पड़ती ही नहीं है। यानी उसके सामने कोई ऊंच और नीच नहीं है, क्योंकि निर्माता वही है। भेद करना वो जानता ही नहीं है। उनका मानना है कि प्रत्येक मानव हृदय जीव के अंतर्गत घट घट में ईश्वर समाया हुआ है। वो न मंदिर में है, न मस्जिद में है, वो तो मानव के हृदय में है, अलग निरंजन है, हमेशा के लिए जलता हुआ है, प्रज्वलित होता है या मौजूद है। वो मानव के हृदय में रहकर सबको एक ही दृष्टि से देखता है। हमने अलग अलग टुकड़ों के अंतर्गत ईश्वर को विभक्त करने का काम कर लिया है। इससे बचकर रहें तो शायद ईश्वर की सर्वव्यापकता आपको दिखाई देगी। अब दूसरा दोहा, बाहर खोजत का फिरई घट भीतर ही खोज, रविदास उन्मनी साधी कर देखहु पिया को ओज। संत रविदास जी प्रगतिशील समाज निर्माण करना चाहते हैं। ये प्रगतिशील समाज की अपेक्षा उन्हें मध्यकाल के अंतर्गत थे। आज भी हम इस बात को लेकर चर्चा करते हैं। किंतु मनुष्य जो अज्ञान की वजह से ईश्वर को बाहर ढूंढता हुआ, खोजता हुआ फिरता है, तीर्थस्थान या व्रत उपवास करता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का संदेश शायद यहीं पे इस दोहे के अंतर्गत संत रविदास जी हमें देना चाहते हैं। बाहर खोजत का फिरई घट भीतर ही खोज। अरे ईश्वर को बाहर खोजने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर अपने घट घट में ही बसा हुआ है। उसे यहाँ वहाँ काबा कैलाश या मंदिर मस्जिद के अंतर्गत ढूंढने की कोशिश तू मत कर। बाहर खोजत का फिरई, बाहर उसको खोजते तू क्यों फिर रहा है? तू उसे भीतर ही खोजना।
तुझमें ही वो मौजूद है। रविदास उन मणि साधी कर देखहु पिवा को खोज। उसे तीर्थ, रोजा, नमाज, उपवास, व्रत वगैरह इस प्रकार से करने की कोई जरूरत नहीं है। वो संसार के अंतर्गत की हर एक छोटी मोटी चीजों के अंतर्गत हमें विद्यमान रूप में दिखाई देगा। यानी इस दोहे के अंतर्गत वो ये भी बतलाना चाहते हैं कि समाज जो ईश्वर के नाम पर भैयाडंबर करता है वो अज्ञानता की वजह से करता है कि उसे लगता है कि उस पत्थर की मूर्तियों के अंतर्गत भगवान है, ये ईश्वर है। वो ईश्वर उस पत्थर की मूर्तियों के अंतर्गत न होते हुए जिसने हमारी निर्मित की है, सृष्टि का सृजनहार, उसने ही हमें ये बतलाया है कि प्रत्येक के हृदय के अंतर्गत ईश्वर मौजूद है। और वह ईश्वर आपको देखना है तो आप अपने हृदय को थोड़ा सा झांक लीजिए, उसके अंतर्गत आपको ईश्वर दिखाई देगा। आगे उनके जाति पाति को लेकर जो विचार है, उन्हीं विचारों को हम देखेंगे। जाति पाति का विरोध हमने पहले ही कहा है कि स्वर्ण और अस्वर्ण, ऊंच और नीच, जाति पाति का भेद आज मध्यकाल के भांति कम नहीं है। संपूर्ण हिंदू समाज विभिन्न सांचों और खांचों में बटा हुआ है। उस वक्त भी बटा हुआ था और आज भी बटा हुआ है। और इसके पीछे अगर कोई कारण हो सकते तो इसके पीछे कारण हमें लगता है कि इसके पीछे का कारण अज्ञान और अशिक्षा है। इसके पीछे का कारण मुझे लगता है कि हमारा अज्ञान और अशिक्षा है और अकर्मण्यता है। सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो अज्ञान और अकर्मण्यता है। क्योंकि अकर्मण्यता की वजह से समाज को सुसंगठित किया ही नहीं जा सकता। समाज में वर्ण है, समाज में वर्ग है, समाज में जातीयता है, मध्यकाल में थी, आज भी है। आज तो इतनी जातियां हावी हो गई है कि जात जात में जात है जात, जात जात में जात है जात, जो केवत के पात, केली के पत्ते, केवत यानी केली के पत्ते के समान है। पानी की बूंद उस केली के पत्ते पर किस तरह से दिखाई देती है आपने बारीकी से देखा होगा। उस तरह से जातियों की अवस्था है। इस दुनिया के अंतर्गत 6000 जातियां हैं, अलग अलग प्रकार से जाति उपजातियों के अंतर्गत वंश कुल के अंतर्गत बटा हुआ हम देखते हैं। ये मानव निर्मित है, ये ईश्वर निर्मित नहीं है। क्योंकि ईश्वर सबको एक जगह पर से ही निर्मित देता है। संत रविदास इन सामाजिक विविधताओं तथा बाह्यचारों की निरर्थकता से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि ब्राह्मण और शूद्र जन्मता कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। दोनों का कर्ता भी एक ही है और दोनों के भीतर आभासित होने वाली ज्योति भी एक ही है। सबका निर्माता एक है। तो इस जात पात के फेर में हम क्यों पड़े हैं? उर्जी रही सब लोग मानुषता को खाते हैं। मानुषता को खाते हैं रविदास जात का लोग। संत रविदास समाज के अंतर्गत के लोगों के विचारों को लेकर बता रहे हैं कि जाति पाति की व्यवस्था के कारण लोग दुखी हैं, मानवता पीड़ित है। वे इन बातों पर कुशल योद्धा की तरह प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि सभी लोग जाति पाति के चक्कर में परेशान क्यों हैं? जाति के इस बीमारी ने मानवता को कुंठित किया है। वे जाति विहीन समाज के लिए संघर्ष करते हैं। वे मानवता के पक्ष में अपना स्वर सामाजिक प्रबंधन के केले के वृक्ष के तरह करते हैं। जाति को संत रविदास जी मनुष्य को लगा हुआ रोग कहते हैं। उन्हें इस बात का भी आश्चर्य है कि मनुष्य क्या खाता है जिसके कारण उसे यह रोग जड़ चुका है। उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति से उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। जाति, उपजाति, कुल, वंश सबकी तलाश को लेकर क्यों मनुष्य चिंतित है? आगे
रविदास जन्म की कारण होतन को नीच, नरकू नीच करी डारी है, ऊंचो कर्म की तेज। गुरु रविदास सभी समाज को समझते हैं, समझाते हैं कि ना जन्म से कोई ऊंच होता है ना कोई नीच होता है, मानव के कर्म ही उसे ऊंच और नीच बनाते हैं। जातियों का गुणगान करने वालों का उनका ये उपदेश है कि अभी तो जाति से बाहर निकलकर जो हजारों सालों से जातीयता के नाम पर लोगों को वेदना हो रही है उसे समाप्त करें और जाति विरहित समाज की निर्मिति की स्थापना करें। अरे भाई, यहीं पे जन्मता कोई जातियों से ऊंच और नीच नहीं है। किसी जाति के अंतर्गत किसने जन्म लिया ये कोई मायने रखता नहीं है। उसकी बुद्धि को तलाश लीजिए, उसके ज्ञान को तलाश लीजिए। यहीं पे लगता है कि कबीरदास जी इनके इसी विचारों को लेकर बड़े भाई थे। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, पड़ी रहने दो म्यान। इस प्रकार के जो विचार है कबीरदास जी के, उन्हीं विचारों को दोहराना यहाँ पे उचित होता है, क्योंकि जन्मता ना कोई ऊंच होता है ना कोई नीच होता है। अपने कर्तृत्व के ऊपर वो ऊंच और नीच ठहरता है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे होते हैं। उसके कर्म के ऊपर यह सब कुछ निर्भर है। कर्म अगर अच्छे है तो सब कुछ है ना। काबे कैलाश मथुरा जाने की जरूरत है यहीं पे अगर आपके कर्म अच्छे हैं। अब हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर उनके विचार को देखिए। संत रविदास जी का जन्म ऐसे समय के अंतर्गत हुआ है जिस वक्त समाज में दीन दलितों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा था। हिंदू समाज में जातीयता, वर्ण व्यवस्था, रूढ़िवादिता, पुरोहितवाद, अस्पृश्यता बढ़ती चली जा रही थी। ये सालों साल अन्याय उनके ऊपर होते चले जा रहे थे। यहीं पे संत रविदास जी उनके खिलाफ है। अपने अमृतवाणी से संत रविदास ने संपूर्ण भारत को जागृत करने का काम किया है। जाति जातियों के अंतर्गत विभक्त समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम उन्होंने किया है। स्वतंत्र, समता और बंधुता और न्याय स्थापित करने का प्रयत्न मध्यकाल के अंतर्गत संत रविदास जी के द्वारा हो चुका है। सामाजिक विषमता या विसंगतियों को लेकर सभी मानव जाति एक समान है। इन सभी का निर्माता एक समान है, तो फिर क्यों ऊंच नीच और जातियों के फेरे में अटके हो आप? मंदिर और मस्जिद के नाम पर क्यों झगड़ते हो? दोनों तो एक ही है। राम और रहीम एक है। न राम मंदिर में है न अल्लाह मस्जिद में है, तो आप क्यों बेवजह संघर्ष करने लगे हो? आपको न मंदिर में नतमस्तक होने की जरूरत है न मस्जिद में नतमस्तक होने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। जिसे आप मथुरा, काशी, हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों में खोजते हो वह तो हमारे मन में है, वह तो हमारे हृदय में है। पोथी पुराण और पुजारियों के पीछे मत लगना। ऐसा अनमोल विचार संत रविदास जी ने मध्यकाल के अंतर्गत दिया हुआ है। सही मायने में वे धर्म के निरपेक्ष थे। वे सभी जातियों का समान रूप, सभी जातियों का सम्मान करते थे, सभी जातियों को समान रूप में संबोधित करते थे। उनका एकमात्र ईश्वर था और वह उनका ईश्वर निर्गुण निराकार मानव धर्म का ईश्वर है। उनका ईश्वर निर्गुण निराकार मानव धर्म का ईश्वर है। संत यह किसी भी धर्म के नहीं होते हैं, वे धर्मों के होते हैं, किंतु संतों ने स्वार्थ की वजह से खुद को धर्म के जकड़ में जकड़ लिया है, धर्म के जकड़ में जकड़ लिया है। और यहीं पे शायद वे कहते हैं, मुसलमान से दोस्ती हिंदुओं से कर प्रीत। रविदास ज्योति सब राम की, सब है अपने बीत। संत रविदास जी का स्पष्ट विचार है कि हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों समान पंच तत्वों से बने हैं। इनकी सृष्टि का निर्माता या सृष्टि का कर्ता और पालनहार एक ही है और उनमें एक ही आत्मा है। इनके बीच
विभाजक रेखा खींचना न केवल अज्ञानता ही है, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना है, सामाजिक समरसता के साथ खिलवाड़ करना है। शायद यहीं पे हिंदू और मुस्लिमों को लेकर जो विचार उनके दिखाई देते हैं, वे कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों की निर्मित जो हो चुकी है वह पंच तत्वों से हो चुकी है। उनका निर्माता एक है, उनका पालन पोषण करने वाला एक है। तो मनुष्यों के बीच जो हमने विभाजक रेखा खींची है, डिवाइडेशन जो हमने किया है, वह मानव निर्मित है। और इसी मानव निर्मित विचारों से सांप्रदायिक सद्भाव को हम बिगाड़ने लगे हैं। सांप्रदायिक सद्भाव को अगर स्थिर रखना है, हिंदुओं से दोस्ती कर लो या मुस्लिमों से दोस्ती कर लो, कोई फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन जिस वक्त हम ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, इस प्रकार के नारे लगवाएंगे, किताबों के अंतर्गत तो हम पढ़ते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, लेकिन किताब जब हमारे सामने नहीं होती, कोई सांप्रदायिकता हमारे सामने खड़ी होती है, कोई धर्म का संकट हमारे सामने खड़ा होता है, तो उसी वक्त शायद हम अलग अलग धर्मों के अंतर्गत, अलग अलग टुकड़ों के अंतर्गत बंटते हुए महसूस होते हैं। इस मानसिकता को मनुष्य ने बदलना चाहिए। ये सोच शायद इस दोहे के अंतर्गत संत रैदास जी की हमें देखने के लिए मिलती है। आगे, हिंदू तूरक मही नहीं कछु भेद, सब मह एक रक्त अरु मासा, दो एक दूजा कोई नाही परख्यो सोद रविदास। देखिए यहां पे इस सृष्टि में जितने भी संत महंत हो चुके हैं, महात्माएं हो चुके हैं, उन्होंने केवल एक ही धर्म माना है और वह है उनका मानव धर्म। हर एक चराचर को जीवन में कोई ना कोई बाधा होती है, लेकिन इसे में शांति बरकरार रखना अपना कार्य है। यहां पे हम शांति बरकरार करने के लिए तैयार नहीं है। हम यहीं पे भेदों के अंतर्गत समाज को विभक्त करने जा रहे हैं। और इसी वक्त संत रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि में मनुष्य जीवन को स्थान दिया है, अरे उसे श्रेष्ठत्व प्रदान कर दिया है, विश्व की बागडोर मानव के हाथ में दी है, और तब से लेकर मानव ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। सृष्टि के प्राणी मात्राओं को छोड़ो, अरे हमने तो अपने आप को खुद में ही बांट दिया है। धर्म की कट्टरता के कारण मनुष्य एक दूसरों का गला घोटने लगा है, जिसका परिचय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि रूपों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। और इसीलिए शायद संत रैदास कहते हैं कि हिंदू तुरक माही नहीं कुछ भेद, हिंदू तुरक इन्हीं मानवों में कोई भेद नहीं है, सभी मह एक रक्त अरु मांस। अरे सब में एक ही रक्त है, सब में एक ही मांस है, सभी अवयव एक समान है, आंखें, नाक, कान, तो फिर वे दोनों एक दूसरों से अलग कैसे? वास्तव में तो वे दोनों एक समान हैं। इन दुनिया में जितने भी मानव हैं वे सभी एक समान हैं, सभी का निर्माता एक है, उससे कोई भेद नहीं है, हम सब एक हैं। यही विचार इस दोहे में व्यक्त हुआ है। पराधीनता पाप है, जान ले हुए मीत। पराधीनता पाप है, जान ले हुए मीत, रविदास पराधीन सो कौन करे है। भारतीय समाज में हर जगह पर कहा जाता है कि गुलामों के खिलाफ विद्रोह करने की चेतावनी संतों ने दी है। इसके अंतर्गत भारतीय समाज के संतों में संत रैदास जी भी कोई पीछे नहीं है।
वे कहते हैं हमारे भाइयों और मित्रों, पारतंत्र यानी पराधीनता यह बहुत बड़ा पाप है, यह बहुत बड़ा अभिशाप है। इस बात को ठीक से समझो। जो भी मानव व्यक्ति पराधीन है वह किसी का न किसी का गुलाम जरूर है, उसके साथ कोई प्रेम नहीं करता है, उसका सभी तिरस्कार करते हैं, उसका सभी अपमान किया करते हैं। करके आपको मेरा यह संदेश है कि पराधीन जीवन का त्याग करके स्वतंत्र रहकर जीवन ठीक से जीने का प्रयास करें। गुलामी को नष्ट करना है तो आपको संघर्ष करना जरूरी है। गुलामों की तरह जीवन जीते वक्त समाज हमारा निरादर करता है, अपमान करता है, तुच्छता की दृष्टि से हमारी ओर देखता है। इसीलिए इससे अलग होकर जीवन जीना है। आप हमेशा आजाद रहने का निर्णय करें। गुरु रविदास समाज को स्वयं प्रकाशित रूप में यहां देखना चाहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध के अतदीप भव की याद यहां पे हमें दिलाते हैं। ज्ञानी बनो, सक्षम बनो। जिसने भी इस मंत्र का आचरण किया है उसका दुनिया में कल्याण हो चुका है। और अंतिम समय में ऐसे राज की वह कल्पना करते हैं। ऐसा चाहे राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम वैसो रविदास रहे प्रसन्न। जिस व्यवस्था ने बहुजन समाज के लिए लड़ने वाले संतों पर अन्याय किया उसके अंतर्गत संत रविदास ने। वो बहुजन समाज इस देश में अपमानित हो रहा था। उसका एकमात्र कारण यह है कि समाज की गुलामी, समाज की पराधीनता, इसकी जानकारी समाज को नहीं है। आज बहुजन समाज 6000 जातियों में विभक्त है, अनेक धर्मों में विभक्त है। उसमें जागृति नहीं है, अज्ञान की वजह से व शिक्षा की वजह से। तो आने वाले समय में अन्याय और अत्याचार, शोषण से समाज बच नहीं पाएगा। करके रविदास के विचार आज भी हमें प्रासंगिक है। मुझे इस देश की व्यवस्था ऐसी चाहिए जहाँ पर सभी को अनाज आसानी से मिल सके, छोटे बड़े सभी साथ बैठे, सभी साथ बैठकर खाएं। उनमें बंधुत्व होना आवश्यक है, तभी हमें प्रसन्नता मिलेगी। और अंत में मैं प्राध्यापक डॉक्टर सुभाष वड़चकर यह संत रविदास जी के वाणी के द्वारा समाज को मुक्ति का संदेश देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे आज भाईचारा निभाने की कसम खाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।